बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लें और सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबादियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब फैसलाबाद में एक नहीं दो सर्विस चलेंगी। समुद्री रोड ता सरगोदा रोड रेड बसें फ्राटे भरेंगी। जड़ावाला ता भंग रोड ऑरेंज बस सर्विस की सहूलत मिलेगी। मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस के ट्रैक के लिए प्लान तलब कर लिया है। एक दफा फिर आपको आगाह करते चलें कि फैसलाबादियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब फैसलाबाद में एक नहीं दो सर्विस चलेंगी। समुद्री रोड ता सरगोदा रोड रेड बस से फ्राटे भरेंगी, जबकि जड़ावाला ता झंग रोड ऑरेंज बस सर्विस की सहूलत मिलेगी। मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस के ट्रैक के लिए प्लान तलब कर लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। इमरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। इमरान असलम हमारे साथ मौजूद होंगे। एक दफा फिर आपको आगाह करते चलें कि फैसलाबादियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब फैसलाबाद में एक नहीं दो सर्विस चलेंगी। समुद्री रोड ता सरगोदा रोड रेड बसें फ्राटे भरेंगी, जबकि जड़ावाला ता झंग रोड ऑरेंज बस सर्विस की सहूलत मिलेगी। एक दफा फिर रुख करते हैं इमरान असलम का। इमरान, आगाह कीजिएगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से। अजीब तो वो वक्त आ चुका है कि फैसलाबाद में फाइनल तौर पर मेट्रो बस चलाने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का खुसूसी इजलास हुआ। फैसलाबाद में ऑरेंज और रेड बस सर्विस चलाने की असूली मंजूरी दी गई है और मुख्तलिफ अजला में 1500 जो है वो बसें चलाई जाएंगी। और इससे कबल जो है वज़ीर आला पंजाब को सीएम ऑफिस को मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई थी, जिसमें 4 रूट फाइनल किए गए थे, रेड, पर्पल, ब्लू और ग्रीन। अभी रेड और ऑरेंज जो है उसकी मंजूरी दी गई है, जिसमें फैसलाबाद समुद्री रोड से जंग रोड और इसी तरह सरगोदा रोड से जड़ावाला रोड पर जो है बसें चलाई जाएंगी। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जिस पर हुकूमत पंजाब की जानब से मुख्तलिफ डिपो और इलेक्ट्रिक बसें चलाने के क्याम के हवाले से 5.5 अरब से ज्यादा की लागत आएगी। और वज़ीर आला पंजाब की जानब से आज असूली तौर पर इसकी मंजूरी दी गई है। ये फाइनली फैसलाबाद में जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल उससे कम होंगे। शहरी भी मौजूद हैं, बताइएगा कि एक दरीना मुतालबा था कि ऑरेंज ट्रेन बसें चलाई जाएं, इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएं, किस तरह देखती हैं आप? देखिए जी, ये जो है वज़ीर आला पंजाब का बहुत अच्छा इकदाम है और हम इसको सराहते हैं, क्योंकि फैसलाबाद जो है वो इंडस्ट्री एरिया है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के बहुत ज्यादा मसाइल थे। ये जो ऑरेंज बस जो है ये सर्विस फैसलाबाद को दी जा रही है, हम इससे बहुत ज्यादा खुश हैं और हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जब से ये हुकूमत आई है आवाम के लिए कुछ न कुछ अच्छे से अच्छा हो रहा है। और ये फैसलाबाद की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया है। शहरी जो है वो दूसरे इलाकों से लोग जो है वो फैसलाबाद में आकर काम करते हैं और किराए जो है वो उसके मसाइल भी बहुत ज्यादा थे। लेकिन ये जो ऑरेंज बस का जो है ये इंतजाम किया गया है फैसलाबाद में, हम इसको सराहते हैं कि ये बहुत अच्छा इकदाम है। अगर बात करें तो फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के हवाले से वज़ीर आला पंजाब की जानब से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जो प्लान है वो भी तलब किया गया है। और फैसलाबाद में समुद्री रोड से सरगोदा रोड, जंग रोड से जड़ावाला रोड पर रेड और ऑरेंज जो बसें हैं वो फ्राटे लेंगी, क्योंकि फैसलाबाद में ट्रांसपोर्ट के बहुत मसाइल थे। चूंकि मेट्रो बस का जो मनसूबा है वो लॉन्च के हवाले से प्लान तो तरतीब दिया गया है, अलबत्ता ट्रैक नहीं था। अभी इलेक्ट्रिक बसें चलाने के हवाले से भी ट्रैक की मंजूरी दी गई है और फैसलाबाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर से भी प्लान तलब किया गया है। और ऐसे में फैसलाबाद में जो असूली तौर पर रेड और ऑरेंज बसें चलाने की मंजूरी दी गई है। मरहलावार इलेक्ट्रिक बसों पर मुश्तमिल ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा, जबकि पहले में 380 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म वज़ीर आला की जानिब से दिया गया है। इमरान असलम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया इमरान आपका। और नाज़रीन, अब होगी सड़कों की बहाली। फैसलाबाद चिनियोट की 42 सड़कों की मुरम्मत का मंसूबा कमिश्नर मरीम खान ने डिविजनल शुगर केन डेवलपमेंट सेस कमेटी इजलास में तजवीज़ करदा स्कीमों का जायजा लिया। सड़कों की मुरम्मत, बहाली और कुशादगी के लिए 1 अरब 35 करोड़ 39 लाख रुपए तखमीना लागत मुकर्रर की गई है। एक दफा फिर आपको अपडेट करते चलें कि अब होगी सड़कों की बहाली। फैसलाबाद चिनियोट की 42 सड़कों की मुरम्मत का मंसूबा है। कमिश्नर मरीम खान ने डिविजनल शुगर केन डेवलपमेंट सेस कमेटी इजलास में तजवीज़ करदा स्कीमों का जायजा लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
بالکل ڈویژنل کمشنر فیصل آباد مریم خان کی زیر صدارت ڈویژنل شوگر کین ڈیولپمنٹ سیلز کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں تجویز کردہ اسکیموں کے حوالے سے جائزہ لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو فیصل آباد میں شوگر کین ڈیولپمنٹ سیلز فنڈ سے فیصل آباد اور چنیوٹ کی 42 سڑکوں کی مرمت و بحالی اور کشادگی کے منصوبے جو ہیں وہ زیر غور آئے ہیں، جس میں فیصل آباد کی 24 اور چنیوٹ کی 18 سڑکوں کی مرمت و بحالی اور کشادگی کے لیے 1 ارب 35 کروڑ 39 لاکھ روپے تخمینہ لاگت جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے میں بتاتے چلوں کہ اجلاس میں کمشنر نے فیصل آباد کی 22 اور چنیوٹ کی 17 سڑکوں کی کشادگی کے لیے شوگر کین سیلز فنڈ سے مرمت و بحالی کی منظوری دے دی ہے، جبکہ 2 فیصل آباد کی اور چنیوٹ کی 1 سڑک کے کیسز کے قانونی تقاضے پورے نہ ہونے کے باعث جو ہے کیس کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد دوبارہ سے پیش کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ چنیوٹ کی اگر بات کر لی جائے تو ڈپٹی کمشنر چنیوٹ جو ہے وہ بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے کمشنر مریم خان نے جو 2 کیسز قانونی تقاضوں کے برخلاف تھے ان کے قانونی تقاضے مکمل کرتے ہوئے آئندہ اجلاس میں پیش کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے ہیں، جبکہ دیگر شاہراہوں کی تعمیر، مرمت اور بحالی کے حوالے سے منظوری دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، وقاص احمد بیگ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب چنیوٹ کے شہریوں کو بھی سستی ضلع میں پہلے ماڈل بازار کی تعمیر شروع، 10 کنال کے وسیع رقبے پر 100 سے زائد سٹالز، جو آئی لینڈ فوڈ کورٹس بنائے جائیں گے۔ منصوبہ کب مکمل ہوگا، کرایہ کتنا ہوگا، جانتے ہیں بیورو چیف وقار گھمن سے۔ جی وقار، آگاہ کیجیے گا۔ چنیوٹ کے شہریوں کے لیے خوشخبری ہے کہ چنیوٹ میں ماڈل بازار کا جو قیام تھا اس پر عملی کام شروع ہو گیا ہے۔ جمرہ روڈ چوک فیصل آباد روڈ پر یہ ماڈل بازار اس وقت کنسٹرکشن اس کی جاری ہے۔ 10 کنال 3 مرلے یہ رقبہ ہے جس پر ایک وسیع ماڈل بازار کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ 103 مختلف سٹالز یہاں پر بنائے جا رہے ہیں اور اگست میں ان تمام سٹالز کی قراردادی بھی کر دی جائے گی اور جو امیدوار ہیں ان قراردادی کے ذریعے تمام سٹالز ان میں الاٹ کر دیے جائیں گے۔ اس ماڈل بازار کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر مختلف کریانے کے اور سبزی، پھل، فروٹ اور میٹ کے جو سٹالز ہیں وہ لگائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے ایک جوائے لینڈ بھی بنایا جائے گا۔ فوڈ کورٹ الگ سے بنائی جا رہی ہے اور یہ 10 کنال 3 مرلے کا یہ رقبہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ فری بجلی دی جا رہی ہے، سولر انرجی کے ذریعے اس کو چلایا جائے گا۔ اور ایک اور اہم بات اس کی یہ ہے کہ یہ واحد ماڈل بازار ہے جہاں سے فری ہوم ڈلیوری کی سہولت بھی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان تمام ماڈل بازار بنانے کے لیے جو منظوری دی تھی اس کے بعد اس پر کام شروع ہوا ہے۔ جو امیدوار ہے ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کے ویب سائٹ پر جا کر یا ان کی ہیلپ لائن کے ذریعے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کی جو قراردادی ہے وہ اگست میں ہوگی اور 8/10 کا یہ ایک اسٹال ہوگا جس کا کرایہ تقریباً 8,000 روپے رکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے کام تیزی سے جاری ہے۔ جو سٹالز کے لیے تمام جو مٹیریل ہے یہاں پر پہنچا ہے اور اس پر کام شروع ہو گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، وقار گھمن ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ محکمہ صحت کی نااہلی، اکلوتے DHQ ہسپتال چنیوٹ کی اکلوتی الٹرا ساؤنڈ مشین خراب، شہری علاج معالجے کے لیے دربدر، انتظامیہ سے فوری مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ محکمہ صحت کی نااہلی، اکلوتے DHQ ہسپتال چنیوٹ کی اکلوتی الٹرا ساؤنڈ مشین خراب، شہری علاج معالجے کے لیے دربدر ہو گئے ہیں، انتظامیہ سے فوری مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ بابر منیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بابر، آگاہ کیجیے گا۔ DHQ چنیوٹ ضلع کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے اور یہاں پر الٹرا ساؤنڈ کی جو سہولت ہے وہ تھیریوں کے لیے ناپید ہو چکی ہے۔ پتے کی پتھریاں، گردے میں پتھری، اس کے ساتھ ساتھ پیٹ میں رسولی ہے یا جگر کی سوزش ہے یا تیلی بڑی ہوئی ہے، اس کے لیے جو شہری جنہوں نے اپنا الٹرا ساؤنڈ کروانا ہوتا ہے وہ پچھلے کئی ماہ سے الٹرا ساؤنڈ نہیں ہو رہا، جس وجہ سے جو آنے والے شہری ہیں انہیں خاصا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صرف جو گائنی پیشنٹس ہیں انہیں جو ہے وہ اٹینڈ کیا جا رہا ہے اور باقی جو مشینری ہے وہ خراب بتائی جا رہی ہے۔ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا مسئلہ تھا آپ کی بھتیجیوں کو، کس لیے آئے ہیں؟ سر ہم 2-3 دن سے چکر لگا رہے ہیں اب الٹرا ساؤنڈ کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں کل آنا، پرسوں آنا، پھر کہہ رہے ہیں اب کہہ رہے ہیں وہ مشین خراب ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ گردوں میں پتھری ہے۔ غریب آدمی کیا کر سکتا ہے؟ غریب آدمی یہی کر سکتا ہے ہاسپٹل سے، اگر ادھر بھی نہ کچھ مل رہا تو کیا کرے انسان؟ مہربانی کریں، وزیر صحت خواجہ عمران نذیر صاحب سے التجا ہے، وزیر اعلیٰ سے ہے، مہربانی کریں فل فور ایکشن لیا جائے اس بار۔
बिल्कुल जी, बाहर अगर प्राइवेट किसी ने अल्ट्रासाउंड करवाना है तो उसकी 1200 से 1500 रुपये तक फीस है, और जिस वजह से जो शहरी हैं उनका कहना है कि वो गरीब लोग हैं तो उनमें जो है वो बाहर से वो नहीं करवा सकते। इस हवाले से मुख्तलिफ सिर्फ जो गायनी पेशेंट्स हैं उन्हें जो है वो अल्ट्रासाउंड उनका किया जा रहा है। तमाम बाकी जितने भी मसाइल हैं जिसमें गुर्दे की पथरी है, अगर तिली किसी की बड़ी हुई है, या जो है वो मैदे में सोजिश है, या अगर किसी भी किस्म का कोई अल्ट्रासाउंड करवाना है तो उसकी सहूलत जो है वो DHQ में मौजूद नहीं है। मशीनरी ख़राब बताई जा रही है। ताहम अमले का इस सिलसिला में कहना है कि मशीनरी भी कई माह से ठीक होने के लिए भेजी गई है, लेकिन ताहाल ठीक नहीं हुई, जिस वजह से मसाइल का सामना करना पड़ा। बाबर मुनीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। झंग के स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की कमी या असातिज़ा की गैर हाजिरियां मार्च के दौरान जिले भर में 6% से जायद बच्चे स्कूल छोड़ गए। स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की कमी पर काबू ना पाया जा सका। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से मार्च की रिपोर्ट ने पोल खोल दिया है। इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, आगाह कीजिएगा, सारा मुआवजा क्या है? बिल्कुल, महकमा तालीम की जानिब से एक जानिब तो दाखिला मुहिम का सिलसिला तेज जोरों से जारी है। तमाम स्कूलों में रिटेंशन रेट को बरकरार रखने के लिए इकदाम जो है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, और इस हवाले से मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक माह मार्च के अंदर 6% बच्चों की जानिब से स्कूल जो है वो छोड़ दिया गया है। जबकि इसके अलावा दीगर इंडिकेटर्स के हवाले से भी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक असातिज़ा की मॉनिटरिंग के दौरान 8% असातिज़ा जो है वो स्कूलों से गैर हाजिर पाए गए, जबकि 8% ही जो हेड टीचर्स हैं वो भी स्कूलों के अंदर से जो है वो गैर हाजिर थे। इसी के अलावा 11% जो है गैर तदरीसी अमला भी स्कूलों से गैर हाजिर पाया गया, जबकि तलबा की गैर हाजिरी 10% रिकॉर्ड की गई है। जो मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के दौरों के दौरान जो होने वाले जो है इक़दाम जो है उसके मुताबिक हर 10 में से एक बच्चा जो है वो स्कूलों से गैर हाजिर पाया गया है। 5% स्कूलों की में जो है चार दीवारी जो है वो ताहाल मौजूद नहीं है, जबकि दीगर स्कूलों में भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान जो है वो सामने आया है। 11% स्कूलों के अंदर जो फर्नीचर की कमी का सामना है, जबकि 22% स्कूलों के अंदर टॉयलेट्स के नाकाफी जो है वो साबित हुए हैं। इसी के अलावा 25% स्कूलों में सफाई सुथराई के हवाले से इकदाम जो हैं उसको भी नाकाफी करार दिया गया है। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से रिपोर्ट जो है माह मार्च के हवाले से किए जाने वाले जो मॉनिटरिंग दौरे हैं उसके बाद जो है मुरतब की गई है, और इस हवाले से महकमा तालीम को भी इस रिपोर्ट से जो है आगाह किया गया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक जो इस तमाम तर बुनियादी सहूलियात जो है उन पर काबू पाने के हवाले से इकदाम का अमल जारी है। इसी के अलावा जो है खुसूसी तौर पर जो स्कूल सरबराहान हैं उनको भी हिदायत जारी की गई थी कि नॉन सैलरी बजट के जरिए जो है बुनियादी सहूलियात पर काबू पाने के हवाले से इकदाम का अमल मुमकिन किया जाए। ताहम स्कूल सरबराहान की जानिब से जो बुनियादी सहूलियात की कमी जो है उस पर ताहाल जो है काबू नहीं पाया जा सका, और यही वजह है कि बड़े तादाद में जो बच्चे हैं वो स्कूलों को छोड़ के जो है वो जाने लगे हैं। और महकमा तालीम के मुताबिक नई दाखिला पॉलिसी के तहत जो है वो न सिर्फ रिटेंशन रेट जो है उसके ऊपर जितने बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ के जा चुके हैं उनकी तादाद को मुकम्मल किया जाएगा, बल्कि मजीद जो है 20,000 तलबा जो है उनका भी दाखिला इसी तदरीसी अमल के दौरान जो मुमकिन किया जाएगा, ताकि स्कूलों के अंदर जो कम होती तादाद है उस पर काबू पाया जा सके। जी, अवैस खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। झंग में सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छूने लगा। सूरज के तेवर बदलते ही ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो गया है। इमली, आलू बुखारे और दीगर मशरूबात की फरोख्त भी शुरू हो चुकी है। इसी पर मजीद बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, आगाह कीजिएगा। सूरज ने आंखें दिखाना शुरू की तो दर्जा हरारत भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। झंग शहर में इस टाइम जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छूने लगा है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते के साथ ही जो है वो शहरी ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो उन्होंने बढ़ा दिया है। खासकर इमली, आलू बुखारा, इसी के साथ गन्ने का रस और दीगर जो ठंडे मशरूबात है, सत्तू है और इस तरह के मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस टाइम एक इमली आलू बुखारे के ठेले पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो ठंडे मशरूबात से लुत्फानंदोज हो रही है। मेरे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, मशरूबात पीने आए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? अभी तो गर्मी का स्टार्ट है, इतनी ज़्यादा तपश स्टार्ट हो गई है, तो ये इमली आलू का बुखारे का शरबत पिए, काफ़ी ठंडक हुई है और सुकून मिला अंदर जाके ना, बहुत अच्छा फील हो रहा है। इनका यही कहना है कि ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ना सिर्फ जो है वो ठंडक का एहसास दिलाता है, बल्कि इस तरह के जो मशरूबात हैं वो जो है सेहत के लिए भी मुफीद हैं। जी, वसीम अजीज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएंगे पाकिस्तान का मानचेस्टर खवातीन और बच्चों के लिए गैर महफूज तरीन शहर बन गया। हर 12 घंटे में ज्यादती का एक वाकया रिपोर्ट होना मामूल बन चुका है।
3 माह के दौरान मजमूई तौर पर ज्यादती के 180 वाकयात रिपोर्ट, ज्यादती के 46 मुकदमात की तफ्तीश ताहाल मुकम्मल ही ना की जा सकी। एक दफा फिर आपको अपडेट करते चले कि पाकिस्तान का मानचेस्टर खवातीन और बच्चों के लिए गैर महफूज तरीन शहर बन गया। हर 12 घंटे में ज्यादती का एक वाकया रिपोर्ट होना मामूल बन चुका। 3 माह के दौरान मजमूई तौर पर ज्यादती के 180 वाकयात रिपोर्ट, ज्यादती के 46 मुकदमात की तफ्तीश ताहाल मुकम्मल ना की जा सकी। तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस वज़ीर पंजाब की रेड लाइन खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है और फैसलाबाद खवातीन और बच्चों के लिए गैर महफूज शहर बनता जा रहा है। फैसलाबाद में 2025 के 3 माह के दौरान 180 बच्चों बच्चियों खवातीन को न सिर्फ ज्यादती बल्कि इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया है। फैसलाबाद पुलिस के अपने ही अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 43 कमसिन बच्चे और 29 कमसिन बच्चियों को 3 माह में दरिंदगी का निशाना बनाया गया। 82 खवातीन ज्यादती जबकि 26 खवातीन को गैंग रेप यानी इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया और चंद दिन के वक्फों से 2 इज्तिमाई ज्यादती के वाक़यात फैसलाबाद में बड़े पेश आए। थाना सांदरबार के इलाका में दौरान डिकेटी 3 अफराद ने खातून को गैंग रेप का निशाना बनाया और थाना सदर के इलाका मलकपुरा में भी 5 अफराद ने खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया और सितम ज़रीफ़ी जिए के ज्यादती के 40 मुकदमात ऐसे हैं जिनकी तफ्तीश ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी है। 34 नामुकम्मल चालान जबकि 32 सिर्फ मुकम्मल चालान अदालतों में जमा करवाए गए हैं। 3 माह में ज्यादती केस के किसी एक मुलज़म को भी अदालत से पुलिस सजा करवाने में कामयाब नहीं हो सकी। फैसलाबाद में जो कुल 180 मुकदमात रेप के गैंग रेप के दर्ज हुए थे उनमें से 35 मुकदमात बाद अज़ा बोगस साबित हुए जिनको खारिज कर दिया गया। जी तैयब मकबूल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद के वफ्द की फेडमिक ऑफिस आमद सदर ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का ने वफ्द की क़यादत की। चेयरमैन फेडमिक राना अजहर वकार खान ने फेडमिक ऑफिस में मुलाकात की। शुरका ने राना अजहर को चेयरमैन फेडमिक बनने पर मुबारकबाद दी, गुलदस्ता पेश किया। डायरेक्टर हैप्पीलैक पेंट्स ख्वाजा अरमगान अहमद सिक्का, जनरल सेक्रेटरी शेख सईद अहमद शरीक हुए। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मियां रियाज शाहिद, सदर यंग ट्रेडर्स मलिक सुहेल न्याज तूर की भी शिरकत। चौधरी एजाज अहमद, मलिक अब्बास अशरफ, यूनुस जमाल, मलिक आसिम सफदर और दीगर भी शरीक हुए। ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का का इस मौका पर कहना था कि राना अजहर वकार खान की नामजदगी से फेडमिक में बेहतरी आएगी, सनतकारों के मसाइल हल, इंडस्ट्री मजीद तरक्की करेगी। नाज़रीन, फैसलाबाद चैम्बर की तजदीद मेंबरशिप की तारीख में मजीद तोसी। मेंबरान अब मेंबरशिप रिन्यूअल बेस अप्रैल तक करवा सकेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। शराज, आगाह कीजिएगा। ईद की तातीलात को मद्देनजर रखते हुए और रमजान मुबारक की मसरूफियत को मद्देनजर रखते हुए फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत ने अपनी जो मेंबरशिप की मेंबर्स के लिए जो तजदीद है और रिन्यूअल है उसके टाइम में तौसी कर दी है। 20 अप्रैल तक अब जो मेंबर्स जिन्होंने अभी तक अपनी मेंबरशिप रिन्यू नहीं करवाई वो अपनी मेंबरशिप रिन्यू करवा सकते हैं। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज शाहिद मुमताज बाजवान से गुफ्तगू करते हैं। वैसा बताएंगे कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि रमजान में लोगों की मसरूफियत बहुत ज्यादा रही है, तो ये दिन थोड़े से बढ़ाना मुझे लगता है मेंबर्स की डिमांड भी थी। इसमें 2-3 फैक्टर थे। एक तो रमज़ान था और फिर तीसरे जो अशरे के अंदर आके लोगों की इबादत का भी एक सिलसिला शुरू होता है। 30वीं की रात थी, फिर उसके बाद 2-3 दिन जो आखिरी थे उसमें छुट्टियां आ गई। अदरवाइज हमारा ये होता है कि हम 31 मार्च तक ओवर द नाइट जो लोगों को जो सहूलतें देते हैं, इस दफा वो 3-4 दिन कट हो रहे थे। तो ये फिर डीजीटीओ साहब ने जो है ना ये फैसला किया कि पाकिस्तान की जितनी एसोसिएशंस हैं उन तमाम को ये रिलीफ दे दिया गया कि आप 20 अप्रैल तक इसको ले दें। बहुत लॉन्ग वीकेंड था और यही वजह है कि लोग जो है वो मेंबरशिप नहीं करवा सके। जो लोग अभी तक उन्होंने अपनी मेंबरशिप रिन्यू नहीं करवाई उनके लिए मैसेज है कि फौरी तौर पर अपनी मेंबरशिप फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अंदर रिन्यू करवा लें ताकि 20 अप्रैल से पहले आपको किसी भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। शराज भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।